डरे डरा कोई मामूली डर नहीं है, जहाँ फरिश्ते खुद आते हैं मिस्कीन बनकर। उन्होंने इतनी बात खत्म की। वहीं मैं ये कहना चाहता हूँ, खूबसूरत बात है तो हमारे मुश्किलें आसान कर दें। इसलिए सारे मुफस्सिरीन लिखते हैं फकीर आए, आपने कहा फकीर नहीं फरिश्ते आए। अब तो गुफ्तगू का मुस्तकम हो गई, इसलिए कि अगर हम फकीरों से सवाल करेंगे तो आप कहेंगे भाई फकीरों को क्या जिक्र, फकीरों की आदत मांगना होती है, उन्हें क्या पता है शरीयत क्या है, तरीका क्या है, बिदअत क्या है, सुन्नत क्या है, वाजिब क्या है, मुस्तहब क्या है। वहां से जाएंगे जहाँ कहीं मांगेंगे वहां जाकर कहेंगे यहाँ मांग लिया होगा, फकीर जो है ऐसा कर लिया होगा। ये फरिश्तों को तो भूख भी नहीं लगती जो की रोटी मांगने। सबसे बड़ी बात यह है कि जो फरिश्ते आता है जिब्रील में है, जो सजदे में है वो सजदा में है, जो रुकू में है वो रुकू में है, जो हवा चलाने में है वो हवा चला रहे हैं, जो आग बरसा रहे हैं वो आग बरसा रहे हैं, जो दरोगा जन्नत का है वो दरोगा जन्नत है, जो दरोगा जहन्नुम है दरोगा जहन्नुम है। तो फरिश्ते अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं कहीं जा सकते और न कहीं जा सकते हैं, न कहीं कुछ कर सकते हैं। मैं अल्लामा की मौजूदगी जो खुदा अर्ज करता हूँ, खुद अर्ज करता हूँ, मेरे परवरदिगार आखिर फातिमा ज़हरा इसके बच्चे रोजे से थे, फरिश्तों को तो भूख भी नहीं लगती, नसीब जिन्हें रोटी की जरूरत थी उससे रोटी ले ली। जिन फरिश्तों को रोटी नहीं उन्हें क्यों भेज दिया, इसकी वजह क्या थी, इसका सबब क्या था? जवाब आया तुम जाहिल हो, तुम तदब्बुर मसीहत क्या समझते हो, हाल के आईने में मुस्तकबिल की इन मुसीबतों मुफ्तियों की फतवों को देख रहे हो। ये कहेंगे कि आले मोहम्मद से मांगना हराम है, आले मोहम्मद से मांगना हराम है, आले मोहम्मद से मांगना बिद्दत है। जन्नत से रोटी मांगने के लिए दर पंजतंत्र भेज कर अल्लाह ने सुन्नत व हुज्जत कायम कर दी कि रज़ाक़ हक़ीक़ी मैं हूँ, मगर रिज़्क़ मिलता है आले मोहम्मद के दरवाजे से। सलवात और आले मोहम्मद वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। आले मोहम्मद का दर वो है जो सिर्फ खुदा जानता है। भीख मांगने के आदाब क्या है? कुरान ने फैसला किया कि तेरे बतूल को बादशाह बन के ना जाना, हुक्मरां बन के ना जाना, अल्लामा बन के मत जाना, मुफ्ती मुस्तहिद बन के मत जाना। इस दरवाजे पर मिस्कीन बन के आओ, यतीम बन के आओ, असीर बन के आओ, अदब से आओ, बेहतरीन के आओ, अबूजर बन के जाओ। बहुत फरिश्तों ने अली के दर से पाई रोटियां अक्सर जमीन वालों के टुकड़े पर पले हैं आसमान वाले। अब आप समझे कि आले मोहम्मद कौन है? आले मोहम्मद वो हैं जो फर्श वालों को भी रिस्क देते हैं और अर्श वालों को भी रिस्क देते हैं। सलवात जिन्होंने आज पाने वालों को टुकड़े खिलाए, जिन्होंने यतीम मिस्किन और असीर को अपने मुंह करने वाला दे दिया, वो आज करबला के मैदान में 2 दिन से प्यासे हैं। दरिया बह रहा है, फुराते मौजे मार रहा है, मगर साथी कौसर के बच्चों को खैमों में अलतस रोने की रातें हैं। एक रात बाकी रह गई, ख़वातीन की खिदमत में रह है, रोने तुम उस रुबाब के करीब हो जिसका सुहाग करबला में उजड़ गया हो, तुम उस ज़ैनब के करीब हो जिसका भाई करबला में शहीद हो गया। माना बहुत पुराशुभ जमाना है। और मेरे साथ जरा खैमे में चलो, जिस खैमे में ज़ैनब अब्बास से खड़े हुए हैं, अब्बास कर रहे हैं शहजादी हमें जाने की इजाजत दे दीजिए। लैला इधर आओ, रुबाब इधर आओ, फिजा इधर आओ।
رقیہ ادھر آؤ، کلثوم ادھر آؤ. جب ساری بیویاں جمع ہو گئی، عباس کا حلقہ بنا لیا. دیکھو حسین کا مرزا میرے عباس کا حلقہ بنا لو. اب منظر کیا ہوگا؟ جب ساری بیویاں چادریں سنبھالے ہوئے عباس گرد کھڑی ہو گئی اور زینب کے عباس کے برابر کھڑی ہو گئی. جب ساری بیویاں آ گئیں تو ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، بیویوں زینب کو معاف کر دینا، میں اپنا وعدہ واپس لیتی ہوں. میں نے مدینے سے چلتے ہوئے کہا تھا میں تمہارے پردوں کو ضمانت دیتی ہوں، تمہارے چادروں کی حفاظت کرتی ہوں. غازی عباس کے سرداروں، آج 8 محرم ہے. عباس کو اجازت دی، گھوڑے پر سوار ہوئے. حسین نے آواز دی، عباس ادھر آواز آؤ. لڑک کے گھوڑے سے اترے، امام کے قدموں کو ہاتھ رکھ کر کہا، جی مولا عباس کی تلوار یہاں چھوڑ دو، بھیا لڑنے کی اجازت نہیں ہے. عباس نے تلوار کو نیام سے نکال کر کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون. قدموں میں تلوار رکھ دی، ٹوٹا تنیدا لیا، دریا پر گئے.